हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर डेरिवेटिव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फॉरियर ट्रांसफॉर्म का जो शेष प्रॉपर्टी बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ उस पर सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉरियर ट्रांसफॉर्म में, उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और देखने के बाद यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कीजिए कि जब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, यहां से मैं चल रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। बहुत सारे प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के अनुसार होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सिग्नल xt है, सपोज यहां पर मान लेते हैं कि xt एक सिग्नल है और इसका आपका फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो देख रहे हैं वो आपका क्या है, तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म सपोज आपका क्या हो गया, कैपिटल X ओमेगा हो गया। ठीक है ना, तो जब आप क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में यहां पर क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसके पहले जो हम लोग बताए थे उसमें था टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग में उसमें हम लोग टाइम में शिफ्टिंग क्या करते थे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग करेंगे। कैसे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यदि इसी फंक्शंस में ये xt फंक्शन है, इस फंक्शंस में क्या होगा, e टू द पावर j इंटू ओमेगा नॉट इंटू क्या होगा, t हो। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म आता है, ठीक है, उसका वैल्यू आ जाता है, क्या आता है, x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ये आएगा। यहां से हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, सर्टेन इसको बेसिकली पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते तो मैं इसको प्रूफ नहीं करता, आगे बढ़ जाता सीधे। इसमें होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि xt इक्वल्स टू क्या होता है, तो यहां से हम लोग कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसका हम लोग को फॉरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहां पर क्या होगा, ft। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे xt e टू द पावर क्या होगा, माइनस j इंटू ओमेगा t इंटू क्या हो गया, dt। इसी को हम लोग देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल XS। यहाँ x है ना, कैपिटल X है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, x ओमेगा। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू जो है इसके बराबर है। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू t इंटू xt है, इसका हमको क्या करना है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जहां देखिए ये xt थी तो यहाँ xt है, यहाँ पर ये फंक्शंस हैं, तो यही फंक्शंस को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो क्या होगा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू t इंटू क्या होगा, xt। व्हाई, बिकॉज xt फंक्शंस जो है यहाँ पर आपका क्या करेंगे, जो फंक्शंस रहता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर j ओमेगा t इंटू क्या हो गया, dt। अब आप देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस दोनों की बेस सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम बेस होने पर पावर क्या होता है, घट जाता है, मतलब हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो क्या होगा, xt। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए j ओमेगा दोनों में, यहाँ पर j और t दोनों में कॉमन है, तो माइनस j और यहाँ पर हम लोग t कॉमन कर लेंगे, तो ओमेगा माइनस क्या होगा, ओमेगा नॉट इंटू क्या हो गया, dt। अब थोड़ा सा आप गौर करने वाली बात ये है कि यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग देख के समझेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से
इस इक्वेशन में देखिए कि x ओमेगा बराबर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt e टू द पावर j e टू ओमेगा t, अर्थात j में जिससे मल्टीप्लाई है वही यहाँ पर आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर jt में माइनस jt जो है उसमें मल्टीप्लाई किससे है x ओमेगा से है। तो इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि क्या होगा x इंटू ओमेगा और माइनस क्या होगा ओमेगा नॉट। तो इससे हम लोग क्या समझ गए कि e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होगा। ठीक है, यहां से आपका क्लैरिफाई हो गया। यहां से हम लोग क्या कर लिए प्रूफ कर लिए। इससे मीनिंग क्या निकलता है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज जो है हम लोग जब एनालॉग कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं जिसमें आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वहां फ्रीक्वेंसी जो सब्रेस्ड होता है उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो उसी यूज होने की वजह से इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। इसी में सपोज यहां से क्या होगा कि e के पावर j है ना, यहां पर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू टी होता इंटू xt होता। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा x, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा बताइए प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस में देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर x1t है या इसको आप लोग सीधा कहिए ना yt इज इक्वल टू क्या आता है cos ओमेगा नॉट t। देखिए यहाँ ओमेगा नॉट इंटू टी है, यहाँ xt है, इसका फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग को फर्स्ट फार्मूला क्या होता है cos ओमेगा टी का फार्मूला क्या होगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 होता है इंटू क्या होगा xt। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इंटू xt प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू क्या होगा xt डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। अब आपको देखिए इसमें क्या करना है कि yt का आपको क्या करने हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं। तो यहां से क्या करेंगे टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जैसे ही हम जब दोनों तरफ लेंगे तो यहां से क्या होगा कि प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर लेंगे सीधा डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए, यहां से आप देखिए जानते हैं कि ये प्लस वाला है तो प्लस वाला के लिए क्या होगा x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, तो yt का यहाँ पर क्या होगा yt और यहाँ पर क्या हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म लग गया ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कैपिटल Y ओमेगा, कैपिटल Y है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा तो 1/2 तो बाहर आ गया कॉमन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आप लोग क्या करिएगा तो x ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, तो देखिए प्लस रहने पर क्या होता है माइनस और माइनस रहने पर क्या होता है प्लस। तो यहां से क्या होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस क्या होगा x ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा नॉट। ठीक है ना, यहां से आपका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया y बराबर cos ओमेगा t xt का। इसी क्वेश्चंस में यदि हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। क्या कर रहा है कि cos ओमेगा t xt और प्लस यहां लिख दिया है j, ठीक है, sin ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू xt निकालिए। ठीक है, अर्थात इसमें j लगा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कुछ करेंगे, इसमें क्या करना होगा तो सबसे पहले आप ये इसका हम लोग निकाल देते दोनों को ऐड कर लेंगे। इसी में करने हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये साइन का निकला तो इसी तरह से मैं इसको ऐड करता हूं बाद में, मतलब ये क्वेश्चन जो आता है ना इसको हम लोग फिर सोल्व करते हैं। तो इसी में भी हम कर सकते हैं, क्या करेंगे देखिए इसी में सोल्व कर देता हूं। तो क्या होगा j और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2j e टू द पावर क्या हो गया j ओमेगा नॉट इंटू क्या होगा t, और यहां पर क्या होगा माइनस e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू t इंटू क्या हो गया xt। अब यहां से देखिए j से j कैंसिल आउट हो गए। इसी में यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सेकंड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2 इस ये जो तो है इसका लिखाया, इसका जब हम लोग लिखेंगे तो इसका क्या होगा यहां पर लिखा है ना 1/2 क्या होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए
जब ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो गौर करने वाली बात है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू टी। ठीक है, 2 कॉमन कर लो, प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में बार बार। इसमें क्या होगा, इंटू एक्स टी था ना, इंटू क्या था एक्स टी, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस j ओमेगा नॉट इंटू क्या हो गया t। अब यहां से देखिए इसमें भी आपका क्या है, आपका xt है, xt लगा हुआ है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों आपका क्या होगा, कंपोनेंट्स खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें भी xt है, इसमें भी xt है, तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया बनकर फंक्शन आएगा, क्या होगा, तो yt का जो वैल्यू आ गया वो कितने के बराबर आ गया, 1/2। दोनों को ऐड हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ई टू दी पावर j ओमेगा टी इंटू क्या होगा बताइए, xt होगा, स्मॉल xt। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब इसका हम लोग को अभी पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां से मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे करेंगे तो कैपिटल Y ओमेगा होगा इज इक्वल टू क्या होंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं सीधा क्या, x क्या होगा, तो ओमेगा और माइनस यहाँ सॉरी ओमेगा नॉट था, ये आपका क्या होगा, ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये चीज हुई कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसको निकालते हैं। यहां पर इसी तरह से देखिए, यहां पर साइन ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू एक्स टी निकालना रहेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का वैल्यू क्या होगा, और साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज दिस इज योर फंक्शन yt, तो यहां से क्या होगा, क्वेश्चन आपका हो गए, तो yt इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको करना है। तो सबसे पहले yt बराबर फंक्शंस है, तो हम लोग जब फोरियर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 2j इंटू क्या हो गया, xt। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो 1/2j। यहां से आप देखो तो क्या होगा, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू xt माइनस e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू क्या हो गया, xt। ठीक है ना। अब यहां से हमको क्या करना है, yt का वैल्यू दिखा, स्मॉल yt है ये, स्मॉल yt का वैल्यू आ गया। अब इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, तो यहां से आप लिखेंगे टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जैसे ही हम लोग लेंगे तो यहां से आप क्लियर हो गया है कि यहां से क्या होगा, तो y जो स्मॉल है वो कैपिटल Y में बदल जाएगा, y ओमेगा में हो जाएगा, 1/2j वैसे ही वैसे रहेगा जैसा दिया हुआ है। अब हम लोग e के पावर j ओमेगा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस है तो क्या फार्मूला होता था, याद है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाता था, प्लस वाला माइनस हो जाता था, और ये माइनस वाला क्या हो जाता था, अभी जस्ट मैंने बताया था, वो क्या होता था, प्लस हो जाता था। तो देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है, आगे मैं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहा हूं, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हो गया, आप प्रॉपर्टी नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, आपको उसमें दिया बताया था सीरियल बाय ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए यहां पर क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिसको एनालिसिस करने के लिए, जिसका हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है। तो वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार होता क्या है,
कि जैसे इफ कहता है कि इफ xt का आपका फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जब कर रहे हैं तो देखिए कैपिटल x, देखिए यहां x है ना स्मॉल, तो यहां क्या आ रहा है x ओमेगा आ रहा है, ठीक है। तो xt का आपका क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये सेम फंक्शंस होंगे, ये क्या होगा आपका सेम फंक्शन होगा कैपिटल x, परंतु यहां का देखिए ये आपका कौन से डोमेन में है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ये किसका क्या है कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में है। तो यहां से क्या होगा जब t लगेगा तो ऐसे सिचुएशंस में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या आएगा 2 पाई, और ये जो xt देख रहे हैं ना ये x, और यहां पर क्या हो गया माइनस t हो जाएगा। अब t देख रहे हैं t है, देखिए यहां t था यहां t है, तो यहां ओमेगा है, तो यहां क्या होगा ओमेगा होगा, बिल्कुल यहां पर क्या होगा ये ओमेगा होगा। ये कब हम लोग लगाएंगे, जब दोनों आपका क्या होगा कि ओमेगा के फॉर्म में हो। इसी प्रकार से हम लोग को यदि यही फंक्शन इफ हमको क्या रहेगा कि xt का वैल्यू, xt देख रहे हैं ना, xt का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको दिया हुआ है x कैपिटल x, और यहां फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हुआ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं ऊपर में आपका ओमेगा का टर्म है, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे सिचुएशंस में यही क्या होगा कि सेम फंक्शंस हम लिखेंगे, और यहां पर कौन सा डोमेन होगा टी डोमेन। तो इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि देखिए ये आएगा x, ये क्या आपका आ जाएगा x, और यहां जो t है वहां पर क्या आ जाएगा माइनस f ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या हो गया डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एग्जांपल में बताता हूं, ये प्रूफ में बेसिकली नहीं आता है तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर करके और बहुत तरह के क्वेश्चन बताएंगे। यहां पर एक गेट में क्वेश्चन पूछा है कि जैसे आप यहां पर करते हैं कि इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा e टू द पावर, ठीक है at, यहां पर आप मान लीजिए यहां पर क्या है कि यहां से आपका माइनस at इंटू यूटी है, यहां पर क्या है at इंटू यूटी, तो कहता है कि इसका फोरियर जो है ट्रांसफॉर्म ये आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई, ठीक है ना, यहां पर क्या दिया हुआ है तो a प्लस 2 पाई f दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है आपका a बाई 2 पाई f। तो कहता है देन फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, इसी का कहता है कि 1 बाई a प्लस 2 पाई t का करना है। देखिए यहां पर आपका क्या करना है a बाई a प्लस, देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि ये इसका जो है ये वाला जो फंक्शन है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कहता है, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम लोग जब क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये दिस इज योर फंक्शन xt है, तो इसका आपका क्या दिया हुआ है आपका x ओमेगा दिया हुआ है। तो जानते हैं हम लोग क्या कि xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिया हुआ है, आप लोग सोच करके बताइए क्या है आपका कैपिटल x ओमेगा है, या इसमें f सॉरी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है ना, तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखिए दिस इज द फ्रीक्वेंसी। xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में दिस इज द फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे दिया हुआ है। तो हमें देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये सेम फंक्शन है, तो ये सेम फंक्शंस का मतलब क्या होगा कि यहां से आप ऐसे समझिए कि यहां पर क्या होगा कि ये x है और यहां पर क्या हो गया t हो गया। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी जस्ट बताया था क्या, ये जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा x, और यहाँ x रहेगा और इसमें केवल माइनस f लग जाएगा, केवल माइनस f, और कुछ नहीं करने हैं। क्लियर हो गया। जैसे में देखिए xt की जगह पे क्या होगा, हम इसी को एब्रिवेट कर रहे हैं, तो xt की जगह पे पूरा फंक्शन हो गया, अर्थात इसको जब हम एब्रिवेट करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर माइनस at इंटू यूटी, इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1 बाई a प्लस 2 पाई f, ठीक है, ठीक है ना। यहां से क्या होगा कि इसमें अब देखिए ये जो फंक्शन है यहां आ गया कैसे, तो 1 बाई a प्लस 2 पाई, देखिए f की जगह पे यहां पर क्या दिया हुआ है t, ठीक है। तो बाय ड्यूलिटी प्रॉपर्टी से कौन सा प्रॉपर्टी से हो गया बाय
ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो इसका हमको फॉरियर ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है आप लोग को? जो फंक्शंस रहता है, सपोज दिस इज योर फंक्शन, तो इसमें क्या होगा, फंक्शंस लिखाएगा और उसमें माइनस एफ बन जाएगा। तो बताइए कितना आसान है। इस फंक्शन में हमको क्या करना है, फंक्शन है तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एफ माइनस एफ लगा देंगे। अर्थात इसमें क्या होगा कि ये दिख रहा है ना, ये आपका स्मॉल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा जब हम लोग निकालेंगे, तो देखिए जहां जहां है t, उसके जगह पे क्या होगा, जहां जहां t है वहां वहां माइनस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर e के पावर माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा माइनस एफ। यहाँ पर क्या होगा, u है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो e टू द पावर ए एफ, और यहाँ पर क्या हो गया e टू द पावर माइनस एफ। ये आपका गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को यूज कर करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में और भी देख सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस में क्वेश्चंस बहुत सारे बताया हूं, उस क्वेश्चंस को भी आप क्लेरिफाई यहां से कर सकते हैं। कैसे, एक मैं क्वेश्चंस बताया था, सब यहाँ पर xt है, xt का आप जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो xt इक्वल टू आपका लिखा हुआ है रेक्ट क्या, तो t और y कैपिटल टाउ, ठीक है ना। सपोज इसका एम्पलीट्यूड a ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप, a। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म कितनी होती थी, तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म इसका आप लोग बताए थे ft, इसका कितना होता था, तो यहाँ पर xt का कितना होता था, याद है आप लोग को? इसमें हम लोग कहेंगे x ओमेगा, और इसका वैल्यू हमने निकाला था तो आया था a इंटू टी साइन, यहां पर देखिए c आया था, साइन सिक्स फंक्शन, साइन c या इंटरपोलेटिंग फंक्शंस वैल्यू कितना आया था, तो ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 आया था, याद कीजिए आप लोग। अर्थात क्या होगा कि जब हम इसको फंक्शन, ये फंक्शंस है, इसका जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये आता है। तो अर्थात जब इसका करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस में कहता है कि इफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, तो xt इज क्या है आपका a इंटू टी इंटू साइन ओमेगा c इंटू ओमेगा टी और y क्या है 2 है, ठीक है। तो कहता है देन फाइंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या हो गया, इसी का करना है, a इंटू टी और इंटू साइन c, ठीक है ना, ओमेगा टी और y, यहाँ देखिए t कैपिटल टी नहीं है, यहाँ स्मॉल t है और बाय 2 है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को यदि हम सिंपल जनरल मेथड से चलेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहां से आपको लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xt का फॉरियर ट्रांसफॉर्म कितनी है, देखिए xt का फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिया हुआ है, तो यहां से क्या होगा a इंटू टी, यहां पर क्या हो गया साइन c इंटू ओमेगा टी और y क्या हो गया 2। दिस इज योर, ये xt है, तो यहां से सपोज ये आपका xt है, xt की जगह पे यहां पर कौन सा फंक्शन है, यहां से फंक्शन लिखिए, तो यहां पर क्या होगा a इंटू रेक्ट क्या आया था t बाई टी, अर्थात दिस इज योर xt है, तो इसका आपका फॉरियर ट्रांसफॉर्म कितनी हो गया आपका कैपिटल x, और किस फॉर्म में है, ओमेगा के फॉर्म में है, बिल्कुल सही। अब हमें करना क्या है, तो देखिए ये जो कैपिटल x है, यहाँ पर कैपिटल x लिखना है, और यहाँ पर क्या होगा t, ठीक है ना। इसका जब हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है 2 पाई, और जो फंक्शन है, जो फंक्शन मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस ओमेगा लग जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, और यहाँ पर रेक्ट है ना, यहाँ पर क्या होगा जब हम लोग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शंस में कितनी है, ये a है तो a लिखाएगा, और ये फंक्शंस में क्या है रेक्ट लिखाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे माइनस टी और y क्या होगा टाउ, अर्थात क्या होगा कि ये भी इसका क्या हो गया आपका फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए कैसे ग्राफिकली, कैसे क्या मीनिंग इसका हुआ, ठीक है ना। मीनिंग क्या होगा, यहां तक तो क्लियर हो गया कि xt जब हम इसका फाइंड किए तो इसका ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ग्राफ से देखिए, जब हम लोग यहां से जैसे आपका रेक्ट होता था रेक्टेंगुलर t बाई टाउ ना,
ये ए है तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड किए थे तो कितना आया था, ए इंटू टी साइन सी ओमेगा और टी और वाई क्या होगा 2। अर्थात हम कहेंगे रेक्टेंगुलर फंक्शंस का ग्राफ जब आप खींचे थे, फंक्शन शायद आप लोग को भी याद होगा, तो इसकी कितनी आपका क्या होगा, इसकी डेप्थ कितनी है, देखिए टी है, डेप्थ इसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, टी है, तो ये क्या होगा t/2, ये क्या होगा t/2। इसमें आपका हाइट कितनी है तो a है। तो जब हम इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले ऐसे ग्राफ प्लॉट कीजिए। इस पर देखिए, इसमें आपका कौन सा एक्सिस है, दिस इज योर टाइम एक्सिस है, और ये आपका क्या होगा एम्पलीट्यूड, मतलब ये xt होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग करेंगे तो ये आपका होगा x ओमेगा और यहाँ पर क्या होगा ओमेगा, ओमेगा इस पर वैरी कर रहा है। जब हम लोग इसका साइन सी का ग्राफ खींचे थे तो आप लोग को याद होगा इसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 80, बिल्कुल 80 होगी, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ का सेम लाइक दिस, ये आपका ग्राफ जो होगा वो ऐसे करके ऐसे चला जाता है, ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसका हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे तो इट लुक लाइक दिस। इसका मतलब क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर जो 0 पॉइंट पर होगा इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और मैं बताया था कि कट ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ये निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ओमेगा t/2 इक्वल टू करते हैं n पाई, क्या करते हैं n पाई। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना होगा आपका 2n पाई डिवाइडेड बाय क्या हो गया t, या अर्थात ये जो होगा वो आपका 2π/t होगा, ये आपका होगा 4π/t, इसी तरह से 6π/t और सो ऑन। माइनस रखिएगा, मतलब n बिलोंग्स टू क्या होगा +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। n डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि n डज नॉट इक्वल टू 0 का वैल्यू का मतलब हम लोग इसका ये लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म में करेंगे। अब इसका हमको फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस फंक्शंस का। तो इस फंक्शंस का हम लोग फॉरियर जब ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइक दिस, ऐसे जाना ना, तो यहां से क्या होगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहा है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए कैपिटल AT की फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा AT, और ये जो देख रहे हैं ये ओमेगा है, लेकिन यहाँ पर तो कौन सा एक्सिस हो जाएगा t हो जाएगा, मतलब टाइम डोमेन में होगा। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, लेकिन ये क्या होगा आपका टाइम डोमेन में। तो ऐसे कंडीशंस में अर्थात फंक्शन जो हो गया ये आपका क्या हो गया xt जो हो गया वो आपका कैपिटल X, कैपिटल इसको कहिए कैपिटल xt जो हो गया, इसका वैल्यू कितनी है, तो a इंटू कैपिटल T और इंटू साइन C, अब यहाँ पर क्या है ओमेगा के जगह पर स्मॉल t हो जाएगा और कैपिटल T बाई क्या हो गया 2। तो ऐसे कंडीशंस में ये फंक्शंस का ग्राफ खींचा हुआ है, यहाँ जो फंक्शंस है ना वो t है, अर्थात यहाँ से ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना वो t का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2π बाय आपका क्या हो गया t, ऐसे करके। वहां ओमेगा था, यहाँ क्या है t है, यहाँ 2π/t होगा, यहाँ आपका 4π/t होगा ऐसे, और इससे यहाँ पर क्या होगा -2π/t, यहाँ पर क्या होगा -4π/t, ऐसे सो ऑन। तो ऐसे कंडीशंस में इसका हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसका जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, तो ड्यूरेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसका क्या होगा जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इसकी जो हाइट होगी क्योंकि यहाँ पर से क्या होगा सेम हो जाएगा, माइनस क्या होगा -t/2 से लेकर के t/2, ठीक है। परंतु इसका ऊंचाई जो देख रहे हैं पहले कितनी थी, पहले कितनी थी a है, तो अब क्या होगा a गुने क्या होगा 2π। अब यहां से देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या होगा, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया ओमेगा, अर्थात ये ओमेगा है और दिस इज योर क्या हो गया x ओमेगा हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, किससे, तो बाई 2π से। दूसरी चीज मन में आ रहा होगा कि आप लोगों को कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार xt का जब हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो x ओमेगा आता है, बात सही भी है। अब कैपिटल xt का निकालते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर क्या होता है स्मॉल x माइनस t और इंटू क्या आता है 2π। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये फंक्शन जो है वो क्या है इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शंस का सेट क्या होगा कि यदि x माइनस t इक्वल टू प्लस xt हो तो फंक्शन जो होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होगा। तो
इग्न फंक्शन का शेप जो होगा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स नए हैं आप इसको देखिए, समझिए और आप इसको लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा स्पेसिस फंक्शंस का कैसे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। जैसे हो गया आपका गॉसियन फंक्शंस हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, तो इन सभी का हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो और लेक्चर, ठीक है।